وقل رب زدني علما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम करते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ के अंदर जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमारा आता है जनाब कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा शॉर्ट से टॉपिक है, इतना लेंथी नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोज़ जिसमें ज़्यादा हेडिंग्स थी। इसमें थोड़ा शॉर्ट होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी इसमें 5 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज कंजंक्शन को मिला कर हमारी हो जाएंगी 6 और उसके बाद सिर्फ 2 रह जाएंगे, इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन। इंशाल्लाह वो भी जल्दी वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। जी तो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले आपको मैं बताता हूँ स्लाइड के अंदर डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जनरल और इसकी टाइप्स की भी डेफिनेशंस और उसकी टाइप्स अलग से हम डिस्कस करेंगे, और फिर यूजेजेस इसको हम डिटेल से आपके सामने रखेंगे ताकि आपको ईजिली समझ आ सके डेली लाइफ में कैसे इसको यूज़ किया जाता है कंजंक्शंस का। तो जनरल डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं। अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स। ओह गुड, ये जनाब एक पार्ट ऑफ स्पीच का ऐसा कंजंक्शन पार्ट होता है जो कि जोड़ता है, जिस तरह ये ब्रिज जोड़ रहा है किनारे को दूसरे किनारे के साथ। तो कंजंक्शन का भी इसके अंदर ग्रामर के अंदर यही फंक्शन होता है। कंजंक्शन का मतलब ये होता है जोड़ना। जैसे आप रेलवे ट्रैक्स पे जाते होंगे, जंक्शंस लिखा होता है, तो उनका भी क्या होता है, बहुत सारे ट्रैक्स जुड़ते हैं आपस में, लिंक बनता है उनका वहाँ पर। तो कंजंक्शन का भी बेसिकली काम यही होता है। और ये किन चीज़ों को कनेक्ट करती है जनाब, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, क्लासेस होती हैं, उसको आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये किसका काम है जनाब, कंजंक्शन। इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट देयर मीनिंग। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, आपकी मदद करता है कि बहुत डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आपस में ताल्लुक जो होता है उनको इस्टेब्लिश करता है, बनाता है। और दूसरा क्या करता है, उनकी मीनिंग्स को भी फिर आपस में कोऑर्डिनेट करता है, उनका आपस में रब्ता करवाता है कि कैसे इनका मीनिंग बनता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। तो कंजंक्शन आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट एक पार्ट ऑफ स्पीच है। कंजंक्शंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग। कंजंक्शंस जो होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बहुत अहम इसका रोल होता है। और क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज़। ठीक है, कि जो आइडियाज़ होते हैं एकदम से उनके दरमियान जो शिफ्टिंग होती है, ट्रांजिशन होती है, वो बड़ी स्मूथ होती है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं हो करती, बल्कि बड़े अच्छे से आपकी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हुए ट्रांजिशन होती है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्सप्रेसिंग वेरियस लॉजिकल रिलेशनशिप्स, कि मुख्तलिफ जो ताल्लुक़ होता है उनका आपस में चीज़ों का, वो बड़ा एक लॉजिकल रिलेशनशिप बनाता है, मुख्तलिफ किस्म का उनको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, 2 चीज़ें बताता है, एक आइडियाज़ का बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होता है, शिफ्टिंग होती है, और दूसरा जो रिलेशनशिप्स, लॉजिकल रिलेशनशिप 2 डिफरेंट होते हैं, उनको बड़े अच्छे से इजहार करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंजंक्शन जनरल डेफिनेशन। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप्स। इसकी टोटल 3 ही होती हैं। तो आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली, सिर्फ 3 ही है, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस बहरहाल करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होगी, सेकंड नंबर पे आता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, एंड थर्ड एंड लास्ट इज correlative कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड correlative कंजंक्शंस। नाम से ही आपको पहले काफ़ी आइडिया हो चुका होगा इसका मीनिंग का, बट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, डिटेल चलते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरफ। दिस कंजंक्शंस जॉइन एलिमेंट्स ऑफ equal grammatical importance such as words, phrases or independent clauses। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस होती है, जो एक जैसी अहमियत के हामिल जो चीज़ें होती हैं बराबरी की, उनको आपस में ज्वाइन करवाता है। जैसे कि वर्ड्स हो गई, फ्रेजेस जो एक जैसी होती हैं, या वर्ड्स जो एक जैसे होते हैं या इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो एक ही लेवल की होती हैं, इक्वल होती हैं, उनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करवाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, हर वीडियो में आपको ये मैं लाजमी बताता हूँ अलग अलग करके। ये आपके सामने मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड, बट, और, नॉट, फॉर, यट। ओके, तो ये आपस में इन सबको कनेक्ट करवाती हैं। वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आगे यूजेज भी आप देख सकेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। यूजेजेस क्या है, आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। इसमें क्या बता रहे हैं जनाब, यूज टू कनेक्ट सिमिलर और रिलेटेड आइडियाज़। दोनों ही फ्रूट हैं, एक जैसा आइडिया है, उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, शी इज़ टायर्ड बट हैप्पी, वो थक चुकी है लेकिन खुश है। इंडिकेट्स अ कंट्रास्ट, कंट्रडिक्शन बिटवीन 2 आइडियाज़। 2 आइडियाज़ के दरमियान जो एक तजाद है या कंट्रास्ट है, उसको शो कर रहा है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, चॉइस आ गई जनाब,
presents a choice or alternative between two options, कि दो ऑप्शंस उसमें चॉइस बता रहा है, तो ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाता है जी। कुछ और भी यूसेजेस हैं आपके सामने। शी स्माइल्ड फॉर शी वाज हैप्पी। फॉर का मतलब क्या होता है? बिकॉज। इस दरमियान में आ जाए तो मतलब होता है बिकॉज, वो स्माइल कर रही है, उसके रीज़न बता रहा है। गिव्स अ रीज़न और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि स्माइल कर रही है तो क्यों स्माइल कर रही है। ही इज़ टायर्ड येट ही कीप्स गोइंग, वो थक चुका है बट अभी भी क्या है, चल रहा है, काम कर रहा है। इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट, एक अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट बता रहा है कि थक तो चुका है बट अभी भी वो काम जारी रखे हुए है। सबॉर्डिनेट, जैसे कि नाम से जाहिर है जनाब, दिस कंजंक्शंस रिड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एस्टैब्लिश सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विद द मेन क्लास। सबॉर्डिनेट क्या चीज़ होती है आपको पता है? जो आपके आप पे डिपेंड कर रहा होता है उसको सबॉर्डिनेट कहते हैं। तो ये कंजंक्शंस जो होती हैं वो डिपेंडेंट क्लासेस को इस्टेब्लिश करती हैं, कुछ रिलेशनशिप उनका सबॉर्डिनेशन किसके साथ? मेन क्लास के साथ। मेन क्लास जो होती है उसके साथ डिपेंडेंट क्लासेस का रिलेशनशिप बता रही होती हैं। तो और क्या जनाब, दे इंडिकेट द रीज़न, टाइम, कंडीशन और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लासेस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके सामने मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ये किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं? सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस रीज़न को बताती हैं, टाइम वक्त को, कंडीशन और कॉज इफेक्ट को वजह बताती हैं, किसके? दो क्लासेस का आपस में जो रिलेशनशिप होता है उनके दरमियान में। ये चार चीज़ें आपके सामने शो करती हैं सीक्वेंस में। सम कॉमन सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस इंक्लूड, कौन कौन सी हैं ना? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, सिंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबॉर्डिनेट कंजंक्शन मैंने आपके सामने रख दी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ यूसेज भी देख लें जनाब। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, रीज़न बता रहे हैं, शोज द कॉज और रीज़न, कि मैं घर पे क्यों रखा हूँ जहाँ कि बारिश हो रही है। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड ही वेंट स्विमिंग, अगरचे बहुत ठंड थी बट वो फिर भी स्विमिंग कर रहा था। प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट और कंसेशन, ठीक है, एक कंट्रास्ट बता रहा है आपस में कि सर्दी है लेकिन फिर भी वो कंसेशन बता रहा है कि वो स्विमिंग कर। उसके बाद जनाब, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड, एक कंडीशन बता रहे, एक्सप्रेसेस अ कंडीशन, कि जनाब आप अगर सख्त मेहनत करेंगे तो फिर क्या होगा, आप कामयाब हो जाएंगे। कुछ और यूजेस देख लें। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, ठीक है, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा तब मैं आपको कॉल करूंगा। इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक टाइम, प्रॉपर टाइम बता रहे। शी हैज़ बीन हैप्पी सिंस शी मेट हिम, वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो उससे मिली। डिनोट्स अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, की वजह बता रही है कि क्यों हैप्पी थी जनाब, उसकी रीज़न क्या थी वो बता रही है, कॉज इफेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं जनाब, दैट इज़ correlative conjunctions. These conjunctions are used in pairs. ये डबल पेयर्स में यूज़ होती हैं, कनेक्ट सिमिलर एलिमेंट्स विद इन अ सेंटेंस। और ये क्या कहते हैं? सिमिलर, एक जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस का उनको आपस में कनेक्ट करवाती हैं, बिल्कुल सिमिलर, एक जैसे आपकी तस्वीर में नजर आते हैं पेयर में और सिमिलर जो होते हैं चीज़ें। द मोस्ट कॉमन correlative conjunctions include either or, neither nor, both and, not only but also, as, ओके। तो ये पेयर्स में यूज़ होती हैं correlative conjunctions और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इंग्लिश में, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं पढ़ाता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, और यही मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा भी होती हैं, और ये पेयर्स में होती हैं और एक जैसे एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। यूजेज देखिए, आइदर यू कम विद अस और यू स्टे होम, ठीक है, प्रेजेंट्स अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस के दरमियान में चॉइस आपके सामने बता रहे। नाइदर उस्मान नॉर अली केम टू द पार्टी, ना ही उस्मान और ना ही अली साहब जो हैं पार्टी में तशरीफ़ लाए थे। इंडिकेट्स द एक्सक्लूजन ऑफ टू ऑप्शंस, के दो ऑप्शंस हैं दोनों का एक्सक्लूजन बता रहे हैं, बिल्कुल उनका निकालना, यानी कि उन्होंने दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये नाइदर नार दोनों का, जिसमें दोनों ही ना हो उसको ये नाइदर नार, ना ही वो और ना ही वो, ठीक है। ही इज़ बोथ स्मार्ट एंड टैलेंटेड, बोथ एंड दो यूज़ किए गए जनाब, वो स्मार्ट भी हैं और टैलेंटेड भी हैं, दोनों चीज़ों को बता रहा है। कनेक्ट्स टू एलिमेंट्स टुगेदर, दो चीज़ों को इकट्ठा कर रही हैं, बोथ एंड। कुछ और चीज़ें देखें, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, कि ना ही वो खूबसूरत हैं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़हीन भी हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक क्वालिटी तो है लेकिन एक फालतू में एक्स्ट्रा उसकी एडिशनल जो क्वालिटी है वो भी बता रहे हैं। आसिफ इज़ एज टॉल एज इज़ ब्रदर, इक्वालिटी और कंपैरिजन दोनों का वो क्या कहते हैं, मवाजना कर रहे हैं कि आसिफ इतने लंबे हैं जितने उनका भाई है।
ठीक है, तो आज की वीडियो जनाब यहीं तक ख़त्म थी। शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई आपके लिए, बट इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन। तो इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा प्लीज़, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सदका जारिया में मैं और आप एक दूसरे का साथ दे सकें और अपनी सोसाइटी में एजुकेशन को सेपरेट करने में एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।